Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द न्यू समय रैना कंट्रोवर्सी के बारे में। आई एम श्योर आप सबने सुन लिया होगा, देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि कैसे अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के ऊपर 3 लाख रुपए की कॉस्ट इंपोज करी है। अब लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा कि अब समय रैना ने ऐसा क्या कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट वापस से गुस्सा हो गया, ट्रिगर हो गया और समय रैना के ऊपर 3 लाख रुपए की कॉस्ट इंपोज कर दी गई। तो ये पूरा इशू मतलब अभी क्या हुआ है, पूरा इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप समझिए कि एग्जैक्टली यहां पे हुआ क्या है। तो यहां पे समय रैना जो कि एक बहुत ही फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है और उनके साथ साथ 4 और कॉमेडियंस हैं, विपुल गोयल, बलराज, परमजीत सिंह घाई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर। तो मतलब इन 5 लोगों के खिलाफ 3-3 लाख रुपए ईच की कॉस्ट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंपोज करी है। ठीक है, तो समय रैना के साथ मतलब 4 और लोग हैं जिनके ऊपर ये 3 लाख रुपए की कॉस्ट को लगाया गया है। अब ये करने का कारण क्या है? देखिए, आप सबको याद होगा कि जो इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी आज से कुछ समय पहले, जिसमें ऑब्ससीनिटी को लेके और गंदी बातों को लेके और गंदी चीजों को डिस्कस करने को लेके ये सारा मामला यहां पे उठाया गया था। तो इंडियाज गॉट लेटेंट वाली जो कंट्रोवर्सी थी उसमें एक इशू ये भी हुआ था कि समय रैना और बाकी कॉमेडियंस के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने क्या करा है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनका भी मजाक उड़ाया है, उनके ऊपर भी इनसेंसिटिव रिमार्क्स, उनके ऊपर भी इनसेंसिटिव जोक्स वगैरह यहां पे पास किए गए हैं। जैसे कि बताया गया था कि यहां पे एक पर्सन है जिनको स्पाइनल मस्कुलर ऑट्रोफी यानी कि एसएमए नाम की बीमारी है और इस पर्सन का स्पेसिफिकली समय रैना ने अपने इस शो में मजाक उड़ाया था। इस पर्सन के ऊपर उन्होंने इनसेंसिटिव रिमार्क्स पास किए थे और क्योंकि ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, ये जो इशू होता है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफी ज्यादा महंगा होता है। तो ट्रीटमेंट के महंगा होने पर भी समय रैना ने क्या करा था, मजाक उड़ाया था, उस पर भी इनसेंसिटिव रिमार्क्स उन्होंने पास किए थे। तो इस चीज के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल करी थी कि आप यहाँ पे कॉमेडी शोज बनाने के नाम पे, स्टैंड अप कॉमेडी करने के नाम पे आप ये सारी चीजें थोड़ी ना कर सकते हैं कि आप फिजिकली डिसेबल्ड लोगों का मजाक उड़ाएं या वो अपना ट्रीटमेंट इलाज करवाने के लिए जो खर्चा करते हैं उस खर्चे के महंगा होने पर आप उनका मजाक उड़ाने लग जाएं। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने रेस की गई थी। तो बेसिकली समय रैना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस यहां पे चल रहा था कि उन्होंने फिजिकली डिसेबल्ड लोगों का मजाक उड़ाया और उनके खिलाफ यहां पे रिमार्क्स वगैरह पास किए। अब जब ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो समय रैना ने कहा कि सर ठीक है, हमसे गलती हो गई है, अब आप ये बता दीजिए कि हम अपनी इस गलती को सुधारने के लिए क्या करें, हाउ कैन वी मेक अमेंड्स। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना से कुछ चीजें करने के लिए कहा था। कुछ 2-3 कंडीशंस हैं जो यहाँ पे लगाई गई थी। पहली कंडीशन ये कही गई थी कि आप एक काम करिए, आप कुछ स्पेशल शोज और इवेंट्स वगैरह करवाइए, उसमें जो इंडिया में पैरा एथलीट्स होते हैं या जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं जिन्होंने अच्छे अचीवमेंट्स यहाँ पे किए हैं, अच्छा अपना करियर वगैरह बिल्ड करा हुआ है, तो ऐसे लोगों के अचीवमेंट्स आप उन शोज और इवेंट्स में बताइए। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये लगाई गई थी कि आप हर महीने कम से कम 2 इवेंट्स करेंगे, 2 शोज करेंगे और उन इवेंट्स और शोज को करके जो भी पैसा वगैरह आएगा उस पैसे को आप यूज करोगे फिजिकली डिसेबल्ड लोगों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। मतलब एक फंड आपको बनाना है जिससे फिजिकली डिसेबल्ड लोगों का क्या करवाया जा सके, यहां पे ट्रीटमेंट करवाया जा सके। और तीसरी बात यह भी कही गई थी कि आप यहां पे जो है इनकरेज करिए, मतलब आपके जो शोज और इवेंट्स वगैरह आप करवाते हैं इसमें इनकरेज करिए कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, इनको भी अपने इवेंट्स और शोज में बुलाइए, इनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। तो ये 3 कंडीशन समय रैना के ऊपर लगाई गई थी। समय रैना ने भी इन कंडीशंस को पूरा करने के लिए अग्री किया था। उन्होंने कहा था ठीक है, मैं इन तीनों कंडीशंस को यहां पे पूरा करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि जब इस मैटर में अभी रिसेंट में वापस से सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि समय रैना ने इनमें से किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं किया है। मतलब वो वादे तो कराए थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कोई भी वादा यहां पे पूरा नहीं किया गया। अब इस मैटर में सुनवाई कर रहे थे हमारे सीजीआई के साथ 2 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और इनको बताया गया कि सर यहां पे समय रैना ने ना तो किसी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को यहां पे कांटेक्ट किया है, ना ही उनको अपने शोज वगैरह में बुलाया है और ना ही किसी तरीके का कोई फंड या कोई पैसा वगैरह यहां पे इकट्ठा किया गया है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है
कि समय रैना जो है हमें भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के सामने वादा करके आ रहे हो, उसके बाद आप अपने उस वादे, उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आप एक तरीके से कोर्ट को मिसलीड करने की यहां पे कोशिश कर रहे हो। और यहां पे कोर्ट ने कहा कि देखो ये करना, इसका मतलब क्या है कि आप अपने अंडरटेकिंग का यहां पे वायलेशन कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई चीज करने का वादा करके आना और उसके बाद उसको पूरा ना करना, दिस इज अ शेयर वायलेशन कि आप अपनी ही किए गए कमिटमेंट्स का, अपने ही किए गए प्रोमिसेस को आप यहां पे पूरा नहीं कर रहे हो। तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल इस चीज को लाइटली नहीं लिया जाएगा एंड दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग जो कि समय रैना यहां पे कर रहे हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी किए गए वादों को, अपनी किए गए प्रोमिसेस को पूरा ना करने के लिए हम समय रैना के ऊपर 3 लाख रुपए की कॉस्ट यहां पे लगाते हैं, जो अगले 2 हफ्ते के अंदर में आपको जमा करनी होगी। और अगर अब भी हमको ऐसा लगा कि समय रैना आगे भी अपनी किए गए प्रोमिसेस को, किए गए वादों को पूरा नहीं करेंगे, तो इस 3 लाख को बढ़ा के अब हम क्या कर देंगे, 30 लाख का यहां पे कर देंगे। तो कुल मिला के बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा ट्रिगर हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ समय रैना के इस वाले रीसेंट एटीट्यूड पे, और ये वजह है कि उनके ऊपर 3 लाख रुपए का कॉस्ट यहां पे लगा दिया गया। इस पूरे इशू पे आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं, और वो ये है कि अगर आप किसी भी एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको कई सारे एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी करवाई जाती है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो। इसके साथ साथ अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि आपके बैंकिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, आईबीपीएस का पेपर है, एसबीआई है, इसके साथ साथ सीबीआई का होने वाला है पेपर, दिल्ली एपीपी का एग्जाम है, राइट। और अगर आप वकालत कर रहे हैं और वकालत करने के पर्पस में अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, तो सभी लीगल स्किल्स को सीखने में, सभी कोर्सेज, सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाने में जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आपकी मदद करता है। तो हमारे किसी भी कोर्स या बैच को ज्वाइन करने के लिए या तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हो। अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर आपको मिलेगा, उस नंबर पे कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं, जहां पे हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग और हेल्प प्रोवाइड कर देगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।